हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्यूटर नेटवर्क का होगा और इसमें जो है बेसिकली आज यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 को कवर अप करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ऑनलाइन बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो आज के इस लेक्चर को हम लोग जो है प्रारंभ कर देंगे। विष्णु जी, गुड इवनिंग। चंद्रा जी, हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिश्नोई जी हैं। कहाँ से हैं बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, गुजरात से जुड़ रहे हैं बिश्नोई जी। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग चल रहा है बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे तो हम आज सेशन को प्रारंभ करते हैं। और आज का ये जो हमारा सेशन है इसका हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम बेसिकली जो है अपने जो 2 यूनिट रह रही हैं, एक है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी है और दूसरी है हमारी वायरलेस नेटवर्किंग, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर यदि हम टॉपिक की बात करें तो आज के इस जो लेक्चर है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, हम सर्वर मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और हमारा रेड मैनेजमेंट एंड मिररिंग क्या होती है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, और क्रिप्टोग्राफी से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को भी देख लेंगे, और इथिकल हैकिंग क्या होती है इसके बारे में भी हमारी संपूर्ण चर्चा हो जाएगी। उसके बाद जो यूनिट नंबर 7 है, बेसिक्स ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग है, इसके बारे में भी देख लेंगे, और नेटवर्किंग में वायरलेस लैन क्या होती है इसको मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था। ये हमारी जो वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की क्लास है वहाँ पर ये वाला टॉपिक हुआ था, तो आप लोग जो है वहाँ से देख लीजिएगा इसको, वैसे मैं आज करा दूँगा यहाँ पर भी। उसके बाद जो हमारी मेन टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, एक वाईफाई है और एक लाईफाई है, इनके बारे में भी हम एक समग्र अध्ययन आज यहाँ पर करेंगे। और इसको करने के बाद जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जो हमारा प्रारंभ हुआ था यूनिट नंबर 1 से नेटवर्क बेसिक्स से, तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। काफ़ी बच्चे ऑनलाइन जुड़ गए हैं हम लोगों से, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से तो क्लियर है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ से वॉइस क्लियर है हमारी, आप अपने तरफ से कनेक्शन चेक करिए जी। नेटवर्क इशू हो सकता है, वैसे यहाँ से क्लियर है, आप दोबारा से कनेक्ट करिए एक बार। अमरीश जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए काफ़ी बच्चे आ गए तो हम अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा टॉपिक पहला है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क से यदि हम बात करें तो नेटवर्क का मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम जंजाल। तो नेटवर्क में हमारी कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें बेसिकली जो है आपका जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं आप लोग, तो मोबाइल फ़ोन भी क्या है, एक नेटवर्क से कनेक्ट है, तभी उसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ये सवाल आता है कि जो हमारा नेटवर्क है ये बेसिकली किस तरीके से यूज़ हो जो सिक्योरिटी पर्पज़ से या फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। क्योंकि जैसे आजकल की वैश्विक स्थिति चल रही है, तो सारी चीज़ें, सारी बिजनेस मीटिंग है, सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। तो एक हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर रहता है, तभी उस पर जो है हमारी बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, और बड़े बड़े जो है उसमें हमारे कई सारे डीलिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा इशूज़ को मायने रखता है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं आज की नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि इट मैनेज एंड मॉनिटर सिक्योरिटी ओवर वन और मोर कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए यहाँ बेसिकली मतलब क्या है, मैनेज एंड मॉनिटर। मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। जैसे मैं अभी बात करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, और हमारे कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे बच्चे जो हैं तो मैं उनको भी मैनेज कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या एक तरीके का मैनेजमेंट है कि हर तरफ से चीज़ों को देखना। वैसे ही हमारा जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में बेसिकली काम क्या आता है कि हम नेटवर्क को मैनेज कर पाते हैं, और किस तरीके से उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट लगाएं, क्या सिक्योरिटी लेवल के लॉक लगाएं, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटरिंग का मतलब वही है कि उसको देखना।
तो किसको देखते हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी को देखते हैं ओवर वन और मोर कंप्यूटर नेटवर्क। अभी सब आप लोग भी आपस में जैसे यहाँ पर कनेक्ट हो तो क्या है, कई सारे नेटवर्क से आपस में कनेक्ट है, कई सारे आईएसपीज हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी, कोई जियो से कनेक्ट है या फिर कोई एयरटेल के उससे नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये सब क्या है, पूरा कॉम्बिनेशन है नेटवर्क का, जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम अपना एक वास्टली पूरा नेटवर्क को कनेक्ट करके उसकी सिक्योरिटी को एडमायर कर सकते हैं। वही हमारा कहलाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर उसको हम सिक्योरिटी बोल सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगली डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इट एश्योर दैट नेटवर्क इज सिक्योर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। देखिए थ्रेट का मतलब क्या होता है, थ्रेट का मतलब ये होता है कि कोई भी अनवांटेड एक्सेस अगर हमारे पास आए तो बेसिकली वहाँ पर ऐसी चीज़ हो कि हमारा जो डेटा है वो कहीं लीक ना हो। जो डेटा जिसके लिए हमने भेजा, हमने अगर सेंडर से रिसीवर को भेजा, तो वो डेटा हमारा सेंडर टू रिसीवर जाए, ना कि किसी थर्ड पार्टी से जो है हमारा डेटा लीक हो जाए। और जब जैसे कंप्यूटर में हमारा थीट्स आ जाती हैं, वायरस आ जाते हैं, तो ये सब क्या अनवांटेड हैं, ये एथिकल इश्यूज पे क्रिएट कर देते हैं, तो जो हमारा डेटा वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही मतलब है कि बेसिकली अनवांटेड थ्रेड से अपने डेटा को सिक्योर करना हमारा क्या कहलाता है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब आगे बात करते हैं, तो इट इज़ ए इंडिविजुअल पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट टीम। जैसे अगर हम बात करें तो आगे जब आप लोग इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो इसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी लेवल के कोर्सेज होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा CCNA वगैरह होता है। तो वहाँ पर क्या है कि नेटवर्क मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, और जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली जो है ऑपरेशनल और मैनेजमेंट टीम के द्वारा ही उसको संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये 3 चीज़ें देख ली। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि क्लाइंट कौन होता है। क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट का काम होता है कि किसी की रिक्वेस्ट को करना, और सर्वर होता है, सर्वर का काम होता है किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। जैसे सिंपल सा हम एक एग्जांपल देखें कि हम लोग सभी वेब ब्राउज़र में अगर कोई भी अपना जीमेल डालते हैं www.gmail.com, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें एज ए क्लाइंट, क्योंकि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और किसकी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपना जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर पाना है। तो यहाँ पर हम लोग हो गए क्लाइंट, और जो गूगल है या फिर जीमेल का सर्वर लगा हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा सर्वर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर एक डायग्राम के थ्रू देखें इसको, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट हमेशा जो क्लाइंट होगा उसका काम होगा रिक्वेस्ट करना, और ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इंटरनेट के माध्यम से जाएगी किसी भी सर्वर के पास, और सर्वर क्या करेगा, उसका एक रिप्लाई देगा, उसका एक रिप्लाई करेगा। तो वो पूरा प्रोसीजर ये कहलाता है। तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बेसिकली जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल होता है वो उसी पर बेस्ड होता है कि किस तरीके से जो आपका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, जो आसपास जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है वो किस माध्यम से होता है हमारा, वो हमारा होता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद देखें अगर तो ऑल कम्युनिकेशन मॉडल अवेलेबल इन एप्लीकेशन लेयर। तो मैंने आपको मॉडल्स वाले चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था OSI मॉडल के बारे में और हमारा TCP/IP मॉडल के बारे में। तो जो ये प्रोसीजर होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसीजर होता है क्लाइंट सर्वर का, वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है एप्लीकेशन लेयर में। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर कोई एग्जांपल ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का आपको डायग्राम बनाइए और उसके बारे में लिखिए, साथ में इसका एग्जांपल भी आपको बताना है। तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करते हैं, आप वेब सर्वर की बात करते हैं। जो हमारे वेब सर्वर लगे होते हैं, बहुत सारे सर्वर होते हैं, कई सारे सर्वर हमारे उस पर राउटर्स लगी होती हैं, एग्रीगेट स्विच भी लगे होते हैं। तो वही सारे जो सर्वर है हमारे वो वेब सर्वर कहलाते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ईजी टू अपडेट एंड अपग्रेड है, इसका भी यूज़ होता है, अपडेट कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे हमारा समय समय पर जो चीज़ें हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। अब बात करते हैं सर्वर मैनेजमेंट की। सर्वर मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, देखिए सर्वर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सर्वर का मतलब यही है कि जो सर्वर है उसको सही रूप से सही दिशा प्रदान करना, ताकि जो उसकी कार्य क्षमता है, उसकी जो कार्यशैली है या फिर जो उसकी कार्य प्रणाली है वो सही गति से चलती रहे और उसमें बिना कोई रुकावट नहीं आए। तो मॉनिटरिंग, अपडेटिंग, सेटअप, चेकिंग स्टेटस ऑफ टाइम। तो बेसिकली अगर हम इसका बहुत आसान सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे सभी के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। तो बेसिकली समय समय पर आप क्या करते हो, उसकी ऐप्स अपडेट करते हो, उसका अपना समय समय पे जो है ऑटो अपडेट लगा देते हो, तो वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर जाता है। तो उसका कारण यही है कि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो उसको क्या करे, ग्रैप्स कर ले, और जो ये नेटवर्किंग की इश्यूज़ हैं वो उसमें ना आए, वो प्रॉपर जो है चलता रहे। वैसे ही हमारा सर्वर का मैनेजमेंट भी है, उसकी मॉनिटरिंग करना,
या फिर हम बात करें तो उसका सेटअप चेकिंग करना, ड्यू टू टाइम चेकिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारी सर्वर मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट मैनेजमेंट एंड बिलिंग। देखिए रेट का अगर हम बात करें तो रेट की मतलब यहाँ पर होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क? इसमें बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं आप कि कई सारे हार्ड डिस्क, जैसे देखिए अपने हार्ड डिस्क में कई सारे सेक्टर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर कई सारी हार्ड डिस्क की सेक्टर होती है। डिस्क 1 होती है, इसके अंदर ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 होते हैं, इसके अंदर डिस्क होती है। तो बेसिकली हमारा क्या है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा है, जिसका काम यही होता है कि जो सेम डेटा है उसको मल्टीपल स्टोरेज पे क्या करें, स्टोर करा दें, ताकि जो हमारा कहीं पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जिसमें डेटा लॉस होगा तो वैसी प्रॉब्लम आए तक देखने को नहीं मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टोरेज सेम डेटा इन डिफरेंट प्लेसेस। सेम डेटा जो है उसकी एक तरह से कह सकते हैं कॉपी को हम वहाँ पर स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मल्टीपल डिस्क इज मीन बेनिफिशियरी फेल एन एमटीबीयू फॉल्ट टॉलरेंस। अब देखिए क्या होता है कि ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पर जो कई सारी डिस्क हैं, जैसे ये अगर हम बात करें ये हमारी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में कई सारे सेक्टर लगे हुए हैं। अब सेक्टर रोटेट करेगा तो सेक्टर रोटेट करने में सबका अलग अलग रोटेशन होगा, कोई किसी से डिपेंडेंट रोटेशन नहीं है। तो उससे अगर एक हार्ड डिस्क का जो पॉइंट है वो भी खराब हो जाए तो बाकी तो हमारी वर्किंग कर रही है ना, ये हमारा कहलाता है MTBF, यानी कि मल्टीपल डिस्क इंक्रीजिंग मीन टाइम वेरिएबल फेलियर। तो ये इसको क्या करता है फॉल्ट टॉलरेंस को भी रोक लेता है। अब ये फॉल्ट टॉलरेंस को कैसे रोकता है, जिससे हमारे नेटवर्क के माध्यम से कोई भी चीज़ें आ रही हैं तो नेटवर्क एकदम से इंटरप्ट ना होकर के वो कॉन्टिन्यूशन में फ्लो हो गई, हमारा फॉल्ट टॉलरेंस कहलाता है। तो रेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉल्ट टॉलरेंस को रोकना। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट हमारा क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ है, अगर हमारा जो डेटा है उसको हमें सिक्योर करके भेजना है, लेकिन कंडीशन क्या आती है कि हम उस डेटा को क्या करें किसी दूसरे कोड में कर दें और उसकी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो हम उसको उसकी की जो है दोबारा रिसीवर को भेज दें। तो बेसिकली जब डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा तो वो क्या करेगा सिक्योरिटी पर्पज से इम्प्रूव कर जाएगा और ज़्यादा दूर तक जा सकता है। पहले ही ऐसा चलता था कि जब हमारा डेटा ट्रैवल होता था तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि हम उसकी साइफर की बना देते थे और डेटा पहले सेंड कर देते थे, की उसकी बाद में सेंड करते थे, तो डेटा इंक्रिप्ट हो जाता था, तो कोई इसको हमारा लीक नहीं कर पाता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द पोर्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन हिडन। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर एक मैसेज है, हमने इसको इनपुट किया, इनपुट करके ये किसी भी अपनी कोडिंग के फॉर्म में हो गया। उसके बाद हमने क्या किया 011 किया और यहाँ पर एक की बना दी, इसकी डेटा की की थी। अब जब ये की जो हमारी वो डिक्रिप्ट होगी तो वो की का जो पासवर्ड है वो हमें मांगेगा, तो हमारा डेटा जो है सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा बिना किसी भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन के या फिर लॉस के। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे डेटा को क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बात कर लेते हैं इथिकल हैकिंग की। तो यहाँ तक की आपकी यूनिट नंबर 6 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें एक टॉपिक और है इथिकल हैकिंग, बेसिकली नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड कंपनीज एंगेजेस इथिकल हैकर्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी इन देयर सिस्टम, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और ब्रीच ऑफ साइबर नॉलेज। अब देखिए इथिकल हैकिंग क्या होती है, बेसिकली हैकिंग का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को हैक कर लेना। आजकल साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गए हैं, तो किसी का कोई भी नेटवर्क है या कोई भी अनवांटेड साइट है वो भी हैक हो जाती है। लेकिन एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि हमारे फ़ायदे के लिए की गई हैकिंग। तो कई बार साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो हैकिंग करी जाती है किसी भी पोस्टडेट को अच्छा करने के लिए, वो हमारी कहलाती है एथिकल हैकिंग। नहीं बेटा, एथिकल हैकिंग का मतलब यही है कि वो देखिए हैकर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक रेड हैट हैकर होते हैं, एक तो ब्लैक हैट हैकर होते हैं। जो ब्लैक हैकर होते हैं वो आपके जो है डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं, लेकिन जो हमारे वाइट हैट हैकर होते हैं या फिर रेड होते हैं ये बेसिकली जो है अनवांटेड या फिर अनवांटेड नहीं यूजफुल चीज़ों को कार्य सिद्ध करते हैं। जी हाँ समीर जी जी। तो वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ रहे थे एथिकल हैकिंग यही होती है हमारी, जो किसी भी अनवांटेड चीज़ को रोकती है और उसका जो है फ़ायदा कराती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रीच साइबर क्रिमिनल्स के जो वो होते हैं नॉर्मली उनके द्वारा किसी भी चीज़ को हैक ना किया जा सके उसके लिए हम इस एथिकल हैकिंग का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 7 की वायरलेस नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस वायरलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड सेलफोन एंड माइक्रो। तो बेसिकली आजकल हम सभी जानते हैं कि एक ज़माना था जब हम लैंडलाइन यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं
सेल फ़ोन, तो सेल फ़ोन नेटवर्क हो गया, हमारा माइक्रोवेव नेटवर्क हो गया। ये पूरा जितने भी नेटवर्क हम यूज़ करते हैं हमारे, ये कैसे कहलाते हैं? वायरलेस ही कहलाते हैं। वायरलेस मैन की बात करें तो मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब उसमें वायरलेस लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो वायरलेस है, उसमें कोई तार का कनेक्शन नहीं दिया है। इट कैन कवर लार्जर एरिया। अगर हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वायरलेस मैन को यूज़ करते हैं। और यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि एक ही डेडिकेटेड लिंक होता है। इसमें डेडिकेटेड लिंक होता है और इसमें अपना जो कम्युनिकेशन है वो सेंडर से रिसीवर में होता है। इसकी जो स्पीड है, स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड ज़्यादातर पूछी भी जाती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वायरलेस लैन की। वायरलेस लिंक जो है बेसिकली IEEE 802.11 ने एक स्टैंडर्ड दिया था, जिसमें इसने अपना वायरलेस लैन के बारे में एक आर्किटेक्चर भी बताया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिंक ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर हमें लैन, जैसे लैन काम करती थी हमारी, वैसे ही हमारी वायरलेस लैन होती है, बट उसमें क्या होता है कि कोई भी वायर नहीं होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस के अगर आपके कई सारे सिस्टम है, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है या सिस्टम सी है, उसको आपस में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वायरलेस लैन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हो गया। और मैंने इसका स्टैंडर्ड आपको बताया कि 802.11 होता है। और इसकी जो है यूजिंग मॉड्यूलेटेड लेजर लाइट बीम और ये माइक्रोवेव और कनेक्टिंग विद द सोर्स ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए भी बेसिकली क्या करते हैं? वायरलेस लैन का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं वाईफाई क्या होता है हमारा। वाईफाई की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जो है वाईफाई को यूज़ करते होंगे। कोई भी अगर डेटा ट्रांसमिट हमें करना है तो हम डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं? वाईफाई का यूज़ करते हैं। Based on the 802.11 digital device to exchange data by radio waves। जो डेटा जाता है उसमें आपको कोई तार वगैरह नहीं यूज़ होता, लेकिन जो हमारा डेटा जाता है वो बेसिकली क्या यूज़ करता है? वो बेसिकली यूज़ करता है हमारा रेडियो वेव्स, वेव्स के माध्यम से जाता है। और आगे देखें अगर तो ट्रेडमार्क ऑफ नॉन प्रॉफिट एलियंस। तो ये क्या है? वाईफाई का कोई पैसा तो लगता नहीं कि अगर हमने वाईफाई से डेटा ट्रांसमिट किया तो हमारा क्या हो रहा है? पैसा कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है? नॉन प्रॉफिट एलियंस है, जिसमें बेसिकली हमारा डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं तो ट्रेडमार्क ऑफ नॉन प्रॉफिट एलियंस एंड यूजर। इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक का जो डेटा है वो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ट्रैवल करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या होता है? बेसिकली वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेलेरेटर फॉर्म्ड ऑन जून 2013 में बनाया गया था। इसको वाईफाई के बाद ही आया था हमारा वाई मैक्स। और डिलीवरी फॉर द लास्ट इनिशिएट ब्रॉडबैंड एक्सेस। तो हमें कहीं पर भी अगर इनिशिएशन करना है वाई मैक्स का तो हम इसका यूज़ करते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाईफाई। और इसमें 2018 में, सॉरी 2018 नहीं, 2020 के एग्जाम में इसका क्वेश्चन एक आया था, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अ लाईफाई। इसको हम देख लेते हैं, आप लोग भी कवर कर लीजिए इसको। इट यूटिलाइज द लाइट टू ट्रांसमिट डेटा एंड पोजीशन बिटवीन वेव्स। तो जैसा कि अगर हम आज की बात करें, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है, अब हमने क्या किया है कि जो हमारा डेटा है उसको हमने लाइट में कन्वर्ट करा दिया। अब हमारा डेटा जो है वो लाइट के स्पीड से लाइट के ऊपर, यानी कि ओवर टू द लाइट ट्रेवल करता है। और बहुत ही आसान माध्यम से वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच भी जाता है। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूटिलाइज द लाइट टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम पोजीशन बिटवीन डिवाइसेज, डेटा ट्रेवल ओवर विजिबल लाइट। तो ये हमारा जो लाईफाई टेक्नोलॉजी है ये किस पर डिपेंडेंट होती है? ये डेटा की जो इसकी विजिबल लाइट है उस पर भी डिपेंडेंट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट पर भी होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर भी होती है, और बेसिकली जो है ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर भी होती है। तो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब यही होगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स में जो डेटा जाता है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके अंदर पोर होता है, क्लैडिंग होती है, और उसके अंदर सरफेस में एक बीम ऑफ लाइट जाती है, जिसमें TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फंडा है वो भी ये क्या करती है? फॉलो अप करती है। तो बेसिकली अगर बात करें, लेटेस्ट IoT डिवाइस होती है और इसमें कलर सेंसर होता है। और अगर हम कंपैरिजन करें तो लाईफाई जो है वो 10 टाइम्स चीपर है हमारा किससे? वाईफाई टेक्नोलॉजी से। और काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन भी इसमें होता है, और हमारा डेटा जो है ईजिली से वो है वो ट्रैवल कर पाता है। तो यहाँ तक था हमारा एक संपूर्ण लेवल, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या जानकारी ली। हम लोगों ने पढ़ा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी के बारे में, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, उसका उपयोग देखा हम लोगों ने। उसके बाद सर्वर मैनेजमेंट देखा। उसके बाद हम लोगों ने RAID यानी कि
रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क के बारे में समझा कि किस तरह से हमारा डेटा है जो मल्टीपल डिवाइड करता है और किस तरह से इसमें काम होता है। बाकी हमने देखा क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने गहन चर्चा करी। उसके बाद हम लोगों ने इथिकल हैकिंग क्या होती थी इसको भी समझा। उसके समझने के बाद वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती थी, नेटवर्किंग विदाउट यूजिंग एनी वायर एंड डेटा ट्रांसमिट फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस और वी कैन से दैट द डेटा इज ट्रेवल फ्रॉम माइल्स। तो ये हमारी वायरलेस नेटवर्किंग थी। उसके अंतर्गत हम लोगों ने वायरलेस लैन के बारे में देखा, वायरलेस लैन देखा। वायरलेस लैन होता है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और वाईफाई के बारे में देखा जो कि 802.11 पे ही बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली इसकी स्पीड के बारे में भी देख लिया हम लोगों ने। फिर वाईमैक्स के बारे में चर्चा करी थी, ये कब बना था और ये ब्रॉडबैंड वायरलेस ब्रॉडबैंड की तरह भी कहलाता था। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा कर ली वाईफाई के बारे में और कंपेरिजन कर लिया कि जो हमारा वाईफाई है वो 10 टाइम्स बेटर है किससे, वाईफाई से। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, वो ले लेते हैं उनके आंसर। तो सुबोध जी हैं, उनका क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिंक। लिंक क्या होता है? देखिए लिंक की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर दो डिवाइस है उसको आपस में कनेक्ट करना है तो हमें एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है कि एक लिंक से दूसरे लिंक को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा लिंक होता है। और इसमें जो है बेसिकली कई सारी केबल्स के माध्यम से हमारा जब डेटा ट्रांसफर होता है, मैंने टोपोलॉजी वाला चैप्टर जो पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा टोपोलॉजी होती है उसमें बेसिकली जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है तो उसमें जो डेटा है वो आपस में कनेक्ट होता है और उसमें कई सारे लिंक्स होते हैं, तो वही एक लिंक दूसरे लिंक से जाता है, वही हमारे लिंक कहलाते हैं। रजनी जी का क्वेश्चन है लेयर क्या होती है, ओएसआई प्रेफरेंस मॉडल के संदर्भ में बताएं। देखिए लेयर का कोई एक फंडामेंटल रूल नहीं है। अगर हम बात करें कि हमारा जो देखिए अगर हम बात करें जो हमारा ये मान लेते हैं एक मॉडल है, मॉडल का मतलब हो गया ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल में कई सारी लेयर्स होती हैं, पहली फिजिकल होती है, दूसरी डेटा लिंक होती है, तीसरी नेटवर्क होती है। तो ये जो लेयर है, लेयर हमें क्या बताती है, एक तरह से हम कह सकते हैं पार्टीशन है। जो पार्टीशन में हमारा डेटा ट्रैवल करेगा उसकी क्या स्पीड रहेगी, उसके बाद फिजिकल से डेटा में जाएगा, डेटा से नेटवर्क में जाएगा, नेटवर्क से फिर ट्रांसपोर्ट में जाएगा। तो एक क्रमबद्ध अनुसार जो हमारा पूरा एक कम्युनिकेशन मॉडल का स्ट्रक्चर ट्रैवल करता है वो हमारा कहलाता है लेयर। लैन क्या होती है बेटा? सुबह नहीं, ये प्रभाकर जी हैं, प्रभाकर जी को बताया अभी लैन। यहाँ पर मैंने लैन को डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पर मैंने वायरलेस लैन को डिस्कस किया है। लैन हमारी नॉर्मल होती है जो कनेक्शन को, जैसे आपने देखा वो वायर्ड लैन होती है, वैसे ही हमारा वायरलेस लैन होती है। यहाँ पर हमने वायरलेस को डिपेंड किया, तो वायरलेस लैन अलग है, लैन अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए ठीक है, फिर आज के सेशन को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।